पर मेरे पूरे महाभारत के स्टडी के अनुसार कर्ण ये सबसे बड़ा धोखेबाज दोस्त था। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ताकतवर व्यक्ति अगर वो मौन रहे तो और सही समय पर सही निर्णय न ले तो होने वाली गलतियों का सबसे बड़ा जो कारण है वो वही होता है। तो भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के एक बहुत बड़े कारण थे। दुर्योधन भी दुर्योधन नहीं था, सूर्योधन था। और दुशासन दुशासन नहीं था, वो सुशासन था। देखिए, पुत्र मोह रहा है और वो हमेशा रहा है, हर व्यक्ति का रहा है। लेकिन केवल पुत्र मोह के कारण ये युद्ध हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। धृतराष्ट्र को अकेले को क्यों दोष देते हो? दोनों ही पक्ष अपने जगह पर शास्त्र और नियमों के अनुसार करेक्ट भी जा रहे थे और लॉजिक के अनुसार रॉन्ग भी जा रहे थे। इसके लिए दुनिया जो है दो हिस्सों में बढ़ गई और उस हिसाब से ये महाभारत का कारण हुआ। दोनों के भी ध्वजों के ऊपर रामायण का किसी कैरेक्टर का रहना कहाँ सिग्निफिकेंट था? नहीं था। लेकिन कृष्ण के रथ के ऊपर हनुमान थे। तो क्यों थे? जिनका इस युद्ध से या इस एरा से कोई संबंध नहीं था। वो 5 गांव देना संभव नहीं थे, जो कि हस्तिनापुर के अंदर भी थे और बाहर की तरफ में स्ट्रेटेजिक लेवल पे पॉसिबल नहीं था। नमस्ते, मेरा नाम नीरल पाटिल। नमस्ते, मेरा नाम श्रेया विश्वास त्रिकुटकर है। नमस्ते, मेरा नाम हार्दिक शुक्ला है। नमस्ते, मेरा नाम अयान अजय कुमार। नमस्ते, मेरा नाम स्वप्निल पुरकाइट है। आज आप देख रहे हैं स्कूल तक न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ जाजू सर है। आज वो हमारे पॉडकास्ट महाभारत के बारे में कुछ जानकारी देना चाहें। सर, महाभारत का असली नाम क्या है और आज हम महाभारत से इस नाम से क्यों जानते हैं? नमस्ते सभी को। वैसे महाभारत ये वेद व्यास ने लिखा हुआ एक विजय संहिता विजय ग्रंथ है। महाभारत इसलिए क्योंकि भारत जिस समय में एक प्रथमतः बड़े राष्ट्र के स्वरूप में आया तो वो काल था हस्तिनापुर का साम्राज्य। और वो एक महायुद्ध हुआ था जिसके अंदर न केवल भारत के अंदर के लेकिन भारत से बाहर के भी जितने राजा थे या राज्य थे वो सब उसमें सम्मिलित हुए थे। और ये आज तक का भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और भीषण युद्ध माना जाता है। इसलिए उसे महाभारत इस नाम से लोगों ने, आम जनता ने पुकारा और अब उसे हम महाभारत नाम से ही पहचानते हैं। अगला प्रश्न, महाभारत में महिला की भूमिका क्या थी? देखिए, महाभारत या हमारे जितने भी ऐसे बड़े कथाएं हैं उसमें महिलाओं की बहुत अहम भूमिका थी। महाभारत के संदर्भ में मैं कहूँ तो माता कुंती हो या मत्स्यवती हो, गांधारी हो, द्रौपदी हो, ये सभी एक प्रमुख कारण रहे हैं महाभारत युद्ध का। जैसे सत्यवती ये शंतनु की पत्नी थी। शंतनु की पत्नी सत्यवती ने एक कंडीशन रखा था कि मेरे जो बच्चे रहेंगे उन्हीं को राजा बनाना है। और शंतनु को पहले ही गंगा से भीष्म जो है वो लड़का था। तो सत्यवती ने अगर ये कंडीशन नहीं रखी होती तो शायद जो गंगा पुत्र है भीष्म, वो अपनी भीष्म प्रतिज्ञा नहीं करते कि मैं शादी नहीं करूंगा। और अगर उन्होंने ये प्रतिज्ञा नहीं की होती तो शायद आने वाली पीढ़ियों में कुछ अलग बदलाव रहे होते और इस तरह का युद्ध नहीं होता। दूसरी बात ऐसी है कि जैसे महिलाओं में अंबिका और अंबालिका, जिसमें अंबिका, अंबालिका, अंबा, ये 3 लड़कियों को सत्यवती के पुत्रों के साथ शादी करवाने के लिए भीष्म जो है वो उनका हरण करके लाए थे। उसमें से अगर अंबालिका ने कसम नहीं खाई होती कि मैं भीष्म के मृत्यु का कारण बनूंगी अगले जन्म में, तो शायद शिखंडी और भीष्म का जो है वो पर्व ही नहीं होता जिसमें भीष्म मारे जाते और युद्ध का रुख मुड़ जाता। आगे अगर कहे तो कुंती को कर्ण एक पुत्र था और बाकी भी जो है 5 पुत्र थे। लेकिन कर्ण जो है उनका पांडव से विवाह के पहले का था। उसने अगर वो कर्ण को उस तरह से त्यागा नहीं होता तो शायद कर्ण दुर्योधन की तरफ से आकर महाभारत में इतना महत्वपूर्ण किरदार नहीं बना होता। गांधारी ने अपने पति के साथ जो है साथ निभाने के लिए, पति क्योंकि अंधा है तो खुद ने आंखों पर पट्टी बांध ली। अगर गांधारी ने पट्टी नहीं बांधी होती तो शायद वो राज्य करने में प्रमुख रही होती और धृतराष्ट्र को जैसे दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ा, विदुर हो या कोई और शकुनी हो, तो शायद गांधारी को जो है अगर उसने पट्टी नहीं बांधी होती तो शायद धृतराष्ट्र उससे बात करके राज्य चलाता। तो शायद महाभारत की ये जो पांडव और कौरव की दुश्मनी, ये दुश्मनी ना होती। द्रौपदी का अगर अपमान नहीं होता या द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान नहीं किया होता तो दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान नहीं किया होता और उस अपमान से चिढ़कर पांडवों ने दुर्योधन को मारने और कौरवों को मारने की कसम नहीं खाई होती और ये युद्ध नहीं होता। तो महिलाओं की बहुत ही एंकरिंग वाली भूमिका रही है। हर जगह महत्वपूर्ण जो चीजें बदली है वो
चाहे सत्यवती हो, अंबालिका हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे कुंती हो, चाहे गांधारी हो, ये लोग ऐसे रहे जिनके कारण महाभारत युद्ध की तरफ में जो है बढ़ता गया। ठीक है सर, अगला प्रश्न, महाभारत के किस के पहले पर आप अधिक ध्यान से चर्चा करना चाहेंगे? मैं कर्ण पे बहुत चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, मेरी ये बात शायद आप लोगों को या दूसरों को ना पसंद आए। कर्ण को एक महान दानवीर कहा जाता है, कर्ण को बहुत ही सच्चा मित्र कहा जाता है, कर्ण को एक बहुत अच्छा व्यक्ति माना जाता है, अच्छा योद्धा माना जाता है। पर मेरे पूरे महाभारत के स्टडी के अनुसार कर्ण ये सबसे बड़ा धोखेबाज दोस्त था। कर्ण जो था बहुत वो किसी और के लिए नहीं, केवल खुद के लिए लड़ाई लड़ रहा था। मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, बहुत संक्षेप में बताऊंगा। देखिए, कर्ण जो है, कर्ण क्योंकि एक ऐसा एकलव्य और कर्ण, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिनको शायद उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला जितना उनके पास टैलेंट था। तो कर्ण को एक ही बात आखिरी तक करनी थी कि मैं अर्जुन से बड़ा धनुर्धर हूं, ये उसे प्रूव करना था। अब वो प्रूव करने के लिए उसने जब कवच कुंडल भी दिए तो शक्ति उसके पास में जो इंद्रनिधि शक्ति अस्त्र वो उसने रखा। तो उसने इसीलिए रखा था कि मैं किसी तरह अर्जुन को हराऊंगा और दुनिया में साबित करूंगा कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूं। अब आते हैं महाभारत के युद्ध पे। दुर्योधन अगर युद्ध लड़ रहा है और उसके तरफ से अगर कोई सेना, कर्ण या सब लोग लड़ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए युधिष्ठिर को मार दिया जाता या मान लीजिए कि और किसी पांडव को मार दिया जाता तो शायद ये युद्ध समाप्त हो सकता था, दुर्योधन जीत जाता था। लेकिन कर्ण ने क्या किया? कर्ण ने पहले ही कुंती को वरदान दे दिया कि मैं आपके 5 बेटों को नहीं मारूंगा, मैं केवल अर्जुन को ही मारूंगा। अच्छा, क्यों दिया वरदान? जिंदगी भर उसका ध्यान तो दुर्योधन ने रखा, जिंदगी भर तो दुर्योधन ने उसको समाज में पहचान दिलाई। तो अचानक एक दिन अगर कुंती बोलती कि ये तेरे भाई है और उसने बड़ा जो है दिल करके बोल दिया कि मैं नहीं मारूंगा, और उसने युधिष्ठिर को मारा नहीं युद्ध में, अगर उसने युधिष्ठिर को नहीं मारा होता या मान लीजिए केवल उसको बंदी बना लिया होता तो युद्ध वहीं समाप्त हो जाता था और दुर्योधन राजा बन के बैठता था। तो उसने दुर्योधन के लिए लड़ाई नहीं की, वो केवल अपने गर्व के लिए लड़ रहा था कि मैं बड़ा या अर्जुन बड़ा। तो उसने एक तरीके से धोखा ही दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विश्वास था दुर्योधन को, ना भीष्म पर था, ना द्रोण पे था, ना कृपाचार्य पे था, अपने भाई पर नहीं था। दुर्योधन कहता था कि कर्ण मेरे साथ है तो मैं युद्ध जीतूंगा, और कर्ण ने क्या किया? केवल अर्जुन के साथ युद्ध किया, उसने दुर्योधन की तरफ से युद्ध नहीं किया, अपने अहम के लिए युद्ध किया। धन्यवाद सर। अगला सवाल, अब भीष्म पितामह का वध युद्ध जीतने के लिए क्या जरूरी था? उसे नहीं मारते तो क्या होता? नहीं मारते तो भीष्म पिता बिना पांडव को मारे उनकी पूरी फौज ही मार देते, और पूरी फौज ही नहीं रहती तो पांडव लड़ते कैसे? तो भीष्म पिता का वो मरना जरूरी है। और कभी भी ध्यान रखिए, आप भी कभी युद्ध में जाओगे तो दुश्मन को मारना आवश्यक ही होता है, चाहे वो एक छोटा सा सैनिक हो या एक बड़ा जो है सिपह सलार हो। सर, महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए थे, आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, महाभारत अगर आप पढ़ो और उसके अंदर के अलग अलग भौगोलिक राज्यों का वर्णन पढ़ो, तो एक छोटा उदाहरण दूंगा। जिम्बाब्वे करके एक राष्ट्र है, जिम्बाब्वे लोगों को वो क्रिकेट टीम की वजह से पता है। जिम्बाब्वे के अंदर भी जो मंदिर और मूर्तियां पाई गई नटराज और सब इसकी, तो जैसे गंधार प्रदेश जो आज का अफगान और ईरान इराक का जो प्रदेश आता है वो आता है, चाइना की तरफ के राजाओं का उसमें जिक्र आता है। उसके अंदर सुमात्रा जो बेट है या जिसे हम कहेंगे आइलैंड्स वगैरह, उधर के राजाओं का जिक्र आता है। साथ ही जिम्बाब्वे तक का जो काफी दूर है यहाँ से, वहां तक के, और यूरेशिया जिसे कहा जाता है आज के समय में, यूरोप या यूरेशिया, उस तरफ के भी राजाओं का जिक्र है। और जो भौगोलिक संरचना और बाकी चीजों का उसमें जो उल्लेख दिया गया है, जो द्वीपों का उल्लेख दिया गया है, उस हिसाब से दुनिया के ज्यादातर राज्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। और ये सच है, जब आप वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आता है कि ये कौन से राज्य से जो है कनेक्ट करता है। हमारे इस महाकाव्य में हमें विमानों का जिक्र दिखता है, तो आपको तब के जमाने में विमानों के बारे में कुछ पता है? देखिए, विमान का जिक्र मुख्यतः रामायण में आता है, महाभारत में इसका जिक्र जो है नहीं के बराबर आता है। लेकिन हाँ, जो हमारे अगस्त्य मुनि हैं या जो पुराने मुनि, और ये जो ऋषि, एक्चुअली आज के डेट में आप साइंटिस्ट कहते हो, उस समय में ऋषि कहा करते थे। तो इन लोगों का उसके संदर्भ में बहुत डिटेल वर्णन है कि वो विमान किस तरह से बनाए जाए, जो एरोप्लेन से, और विमान जब धरती पर उतरते थे तो क्या होता था, इसका वर्णन है कि विमान जब धरती पर उतरते हैं तो कई हाथियों की आवाज जैसी आवाज होती है, आसपास के सारे जो
पेड़ पौधे वृक्ष है, इसमें वायु का कंपन हो जाता है, मतलब हवाएं चलती है। आप देखो हेलीकॉप्टर या प्लेन जब आते हैं तो इसी तरह से जो है वो फोर्स जो है फिजिकल फोर्स बनती है, आवाज बहुत आता है, साथ ही साथ हवाएं जो है वो चलने लगती है, आसपास में धूल मिट्टी उड़ने लगती है। तो विमानों का उल्लेख जो है उसके अंदर पंख कैसे होने चाहिए और विमान चालक ने किस तरफ बैठना चाहिए, ये सारी डिटेल जो है ना उसमें दी गई है। तो विमान शास्त्र हमारे यहाँ बहुत पहले से अवेलेबल है और अब ये तो दुनिया भी मानने लगी है। सर, अगर बर्बरिक इस युद्ध में हिस्सा लेता तो क्या सच में ये युद्ध कुछ ही पलों में खत्म हो जाता? मुझे ऐसा नहीं लगता। जो बर्बरिक का जो भी उसको उसके पास शक्तियां थी या जो भी वरदान थे या जो भी है, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीजें हो जाने के बाद में हम लोग उसका जब एनालिसिस करते हैं तो हम बोलते हैं अगर ऐसा होता तो 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व होता, अगर ऐसा होता तो ये चीज हो जाती थी। बर्बरिक महान योद्धा था, लेकिन उस काल के जो बाकी भी रथी महारथी थे वो कोई छोटे नहीं थे। तो आकर 2 पल में युद्ध समाप्त कर ले ऐसा होना मुश्किल था। और युद्ध अकेला लड़ना एक अलग चीज होता है और एक पूरी टीम के साथ फौज के साथ लड़ना, उसमें कई प्रकार की व्यूह रचनाएं आती है, पॉलिटिक्स आता है। तो इन चीजों के अंदर बर्बरिक कितना होशियार था इसका कहीं बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है। वो योद्धा अच्छा था, लेकिन वो लीडर कैसा था, मान लीजिए कि वो अगर लीड करता सेना नायक बोल के तो किस टाइप की व्यू रचना होती। तो ये सब किंतु परंतु की बातें हैं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ऐसे 2 पल में या 2 दिन में युद्ध समाप्त होता है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। बर्बरिक के पूरे जो ताकत है और बाकी लोगों की ताकत को अगर कंपेयर करूं तो। ओके सर, कर्ण ने कौरवों की ओर से युद्ध क्यों लड़ा होगा? धन या राज्य के लोभ में या सच्ची दोस्ती के लिए? ये तीनों के लिए नहीं लड़ा। ना धन के लिए लड़ा क्योंकि वो तो धन देता था, है ना। उसको राज्य का लोभ नहीं था क्योंकि राज्य तो मिल चुका था उसको, दुर्योधन दे चुका था। और दोस्ती में अभी जस्ट बोला कि दोस्ती के लिए तो नहीं लड़ा, वो केवल लड़ा अहम के लिए कि मैं बड़ा या अर्जुन बड़ा, बस। उसे कोई लेन देन नहीं था बाकी पांडव मरे ना मरे, वो दुर्योधन जिए ना जिए, जीते ना जीते, दुनिया जाए उधर, मुझे देखना है कि मैं बड़ा या अर्जुन बड़ा। तो कर्ण जो है ना वो खुद के स्वार्थ के लिए लड़ा। धन्यवाद सर। सर, क्या महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह का बहुत बड़ा हाथ था? युद्ध में बहुत बड़ा हाथ तो हाँ था, हाथ भी था और उनका सहभाग भी था। अब हाथ था इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते कि युद्ध होने के कारण में वो थे क्या, तो जी हाँ थे। भीष्म पिता ऐसे व्यक्ति थे जिसके शब्द को कोई भी तोड़ नहीं सकता था या उनके शब्द का कोई अपमान नहीं कर सकता था। लेकिन भीष्म पिता हमेशा अलिप्त रहे, उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी जो भूमिका है ऑफिशियली सामने नहीं रखी। वो एक्सप्रेस जरूर करते थे कि ये सही है वो गलत है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा अधिकारवाणी से नहीं बोला कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज को इस तरह से खत्म करो। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ताकतवर व्यक्ति अगर वो मौन रहे तो और सही समय पर सही निर्णय न ले तो होने वाली गलतियों का सबसे बड़ा जो कारण है वो वही होता है। तो भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के एक बहुत बड़े कारण थे। सर, दुर्योधन की बहन का नाम क्या था और वह कुल में कितने भाई बहन थे? देखिए, दुर्योधन की बहन का नाम दुशाली था और एक मजेदार बात कहूंगा, उसका नाम दुशाली नहीं था, वो सुशाली था। दुर्योधन भी दुर्योधन नहीं था, सूर्योधन था। और दुशासन नहीं था, वो सुशासन था। सुशासन मतलब अच्छा शासन, सुयोधन मतलब अच्छा धन, सुशाली मतलब जो शालीनशीलता जो अच्छी है वो। लेकिन क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद उनको बुरा कहा गया तो दू लगा दिया गया। दुर्योधन मतलब जो खराब धन, दुशासन मतलब खराब शासन। तो उसी क्रम प्राप्त से अननेसेसरी सुशाली को भी दुशाली कर दिया गया। और ये 100 भाई थे, ये तो सभी को पता है, 100 कौरव और एक बहन ऊपर। अकॉर्डिंग टू एविडेंसेस यह क्लियर है कि महाभारत द्वापर युग में हुआ था। आपका इस युग चक्र के बारे में क्या कहना है? देखिए, हमारे स्टडीज के अनुसार या हमारे लिटरेचर के हिसाब से, मैं आपको ये मान्यता के हिसाब से नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत विस्तृत जो है या बहुत डिटेल में बताया गया है। तो हमारे यहाँ 4 युग है, जो सतयुग है, फिर त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है और फिर एक संगम युग, एक छोटा सा हिस्सा है जो वापस से उस चक्र को शुरू करता है कलयुग के बाद में वापस सतयुग होने तक। तो ये 4 युग है, उसमें से तीसरा द्वापर युग माना गया है। और हर युग के जो है वो साल लिखे गए हैं। जैसे कलयुग 4 लाख साल है, उसका दुगना जो है द्वापर युग था। फिर उससे 4 प्लस अधिक जो है 12 लाख का जो है त्रेता युग था और 16 लाख का आपका 16 लाख साल का जो है सतयुग था। तो ये सब मिला के 40 लाख साल का जो है एक युग चक्र होता है। और इसके संदर्भ में बहुत डिटेल में और बहुत ही
जोग्राफिकली और साइंटिफिकली डिटेल में लिखा गया है, तो आप पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा कि केवल मान्यता नहीं है, इसके पीछे कुछ स्टडी है। सर अगला प्रश्न ये है, द्रौपदी के वस्त्रहरण ने भीम को 100 कौरवों की हत्या करने के लिए मजबूर किया था। इससे हमें भीम के बारे में क्या पता चलता है? नहीं, देखिए, भीम वन ऑफ द कैरेक्टर है जिसने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा ली, या मार लो, सारे 100 कौरवों को मारने का नहीं था वहां पर। जो द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ ये इमेंस इंसल्ट था, और उससे न केवल पांडव पर पांडव से संलग्न जितने लोग थे, एफिलिएटेड लोग थे, उन सभी को कौरव के साथ बदला लेने पर उसको जो है उसको मोटिवेट किया गया, या तो ये बोलिए कि प्रोवोक किया गया। भीम के बारे में इससे कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ, भीम ने दुशासन की छाती फोड़ के उसका खून पीने का जो एक बहुत गुस्से में उसने प्रतिज्ञा की थी। असल में कोई किसी इंसान को मार के खाना या उसका खून पीना ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो उनके सामने हुआ होगा वो इतना भीषण और इतना प्रोवोकिंग रहा होगा कि वो अपने इंसानियत से ऊपर उठकर जिस तरह का कार्य दुर्योधन और उनके भाइयों ने किया था, तो उससे गुस्सा इतना ज्यादा हुआ होगा कि शायद वो अपनी इंसानियत से उठकर जो है बड़ी प्रतिज्ञा कर गया होगा। तो इसे ये पता चलता है कि उस वक्त उस सभा में द्रौपदी के साथ जो हुआ, या जो भी पूरी घटना उस वक्त हुई होगी, वो बहुत ही नीचता की हरकत थी और बहुत ज्यादा इंसल्टिंग और ह्यूमिलेटिंग थी। थैंक यू सर। तो सर मेरा आपके लिए पहला प्रश्न यह है कि शकुनी और श्री कृष्ण इस युद्ध के मास्टरमाइंड्स थे, उनके विचार किस तरह से भिन्न थे? देखिए, इस युद्ध के मास्टरमाइंड नहीं थे दोनों भी जो है वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी अपनी रणनीति बनाते चले थे। लेकिन हाँ, दोनों जो ग्रुप्स थे, कौरव के ग्रुप में क्या चीजें कैसी होनी चाहिए, इसमें शकुनी का बहुत बड़ा हाथ रहा, लेकिन वो दुर्योधन तक सीमित रहा, क्योंकि दुर्योधन को पिनिंग करता था और उसके ग्रुप के मार्फत अपनी चीजें सबके सामने रखता था, जबकि युद्ध के व्यूह रचना वगैरह सब जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म, ये सब लोग किया करते थे। लेकिन युद्ध में कृष्ण जो पांडवों की तरफ से कृष्ण जो थे वो मास्टरमाइंड थे, क्योंकि वो वहां के सेना नायक से लेकर तो जो पांडव है उनको गाइड किया करते थे क्या चीज कब कैसी होनी है। और रही बात युद्ध के पहले की, तो हाँ, युद्ध के पहले शकुनी मास्टरमाइंड था, कृष्ण जो है वो केवल सपोर्टिव रोल में था, क्योंकि शकुनी ने ही ये सारी जो कहानी बुनी। उसने किसी तरह से दुर्योधन को राजा बनाने के लिए सारे एक के पीछे एक जो है वो कपट नीतियां बोली है या डायरेक्ट युद्ध नीतियां वो सामने रखी। कृष्ण केवल सपोर्टिव रोल में रहा कि जब जब पांडव तकलीफ में आए तो उन्होंने उनको सहारा दिया, साथ ही साथ उनको गाइड किया। तो ये दो अलग हिस्से हैं। बिफोर वॉर शकुनी वॉज द मास्टरमाइंड फॉर एंटायर महाभारत एरा, और इन वॉर एक्चुअल मास्टरमाइंड वॉज कृष्ण। तो मेरा अगला प्रश्न यह है कि विदुर को यमराज का अवतार कहा जाता है, क्या यह सच है? नहीं, मुझे ये सच नहीं लगता, ऐसे कोई बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं है। अब वो मान्यताएं हैं, क्योंकि विदुर धर्मशासक थे, धर्मशासक इन द सेंस वो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, और वो काफी धर्म को ही फॉलो करते हुए सारे नीति नियम को चलाते थे। अब अवतार एक अलग चीज है, अंश एक अलग चीज है। जैसे मान लीजिए कि अर्जुन को इंद्र का बेटा माना जाता है, अर्जुन को इंद्र का अवतार नहीं माना जाता, तो वैसे विदुर जो है वो धर्मराज का जो है वो अंश माना गया है, उसका अवतार नहीं माना गया है। जब चीजों को आज के समय में भी देखो, अगर कोई महाराज है, कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा कार्य करता, तो हम तुरंत उसका अवतार मानने लगते हैं। जैसे मोदी जी को काफी जगह पर महादेव का और कई जगह पर राम का भी अवतार कहा जाता है उत्तर भारत में। खुद जो विहिप के अध्यक्ष थे अशोक सिंघल जी, उन्होंने कहा था कि उनमें राम की शक्ति है, अवतार है, क्योंकि उस टाइप के काम जा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि विदुर को इसी संदर्भ में अवतार कहा गया है, लेकिन वो ऐसे डायरेक्ट धर्मराज के अवतार है ऐसा मुझे नहीं नजर आता। तो सर अगला प्रश्न यह है कि धृतराष्ट्र की पुत्र मोह इस युद्ध का बड़ा कारण है, क्या यह सच है? हाँ, यह सच है, लेकिन धृतराष्ट्र अकेला उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। देखिए, पुत्र मोह रहा है और वो हमेशा रहा है, हर व्यक्ति का रहा है, लेकिन केवल पुत्र मोह के कारण ये युद्ध हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। धृतराष्ट्र को अकेले को क्यों दोष देते हो? उस वक्त का जो लॉ था ना, लॉ को पहले समझो। इस बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि
हमारा जो सनातन धर्म है उसमें जो बहू है उसका बेटा ये माना जाता था उस वंश का। अब कुंती का जो बेटा युधिष्ठिर है वो असल में धर्मराज का बेटा इसका धर्मदेव का यानी यम का बेटा माना गया है, वो पांडव का बेटा नहीं माना गया। तो इसके कारण दुर्योधन ने कहा था कि वो हमारे कौरव का वंशज नहीं है तो मैं उसे राज्य नहीं दूंगा। तो ये तो बात उसकी एकदम सही थी, लेकिन शास्त्र ये कह रहा था और जो संविधान ये कह रहा था कि बहू का बेटा भी वंशज ही माना जाएगा, तो उस हिसाब से युधिष्ठिर को तो कौरव माना ही जाना चाहिए था। तो यहाँ हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये हो गया लॉ का टकराव। दूसरा पॉइंट ये था कि जो राजा है उसका बड़ा बेटा राजा बनेगा, ये राज्य शास्त्र के नियमों में था। तो राजा कौन था? पांडु था, और वो मरने के बाद में क्योंकि उसने संन्यास लिया तो उसका बड़ा बेटा कौन था? युधिष्ठिर था, तो वो बनना चाहिए। लेकिन पांडु तो संन्यास लेकर जा चुका था। तो दूसरा पक्ष ये था दुर्योधन का कि सिटिंग किंग तो कौन था? धृतराष्ट्र था। तो धृतराष्ट्र का तो बड़ा बेटा कौन हुआ? दुर्योधन हुआ। तो दुर्योधन ने राजा बनना चाहिए, तो उसका भी पॉइंट करेक्ट था। अब इसमें तीसरा पॉइंट चर्चा में आया कि जो कुल का बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा। तो उस हिसाब से युधिष्ठिर दुर्योधन से कुछ समय से बड़ा था और दुर्योधन छोटा था, लेकिन उन्होंने ये पॉइंट पकड़ के रखा कि भाई ना तो ये डायरेक्ट वंशज ऑफ कौरव है और ना ही ये सिटिंग राजा का बड़ा बेटा है, तो इसको हम अपना वंशज नहीं मानते, तो ये हमारे वंश का बड़ा बेटा कैसा हुआ? तो ये दूसरा पॉइंट था। ये सारे जद्दोजहद और ये सारे आर्गुमेंट चलते रहे, जो महाभारत का सबसे बड़ा कारण था। दोनों ही पक्ष अपने जगह पर शास्त्र और नियमों के अनुसार करेक्ट भी जा रहे थे और लॉजिक के अनुसार रॉन्ग भी जा रहे थे। इसके लिए दुनिया जो है दो हिस्सों में बढ़ गई और उस हिसाब से ये महाभारत का कारण हुआ। अब इसमें धृतराष्ट्र ने क्या किया? देखिए, जब खांडव व्रत के देने की बारी आई, जब जुए में युधिष्ठिर और ये सब लोग हार गए, अब जुआ खेलने के लिए तो धृतराष्ट्र ने नहीं बोला था, ये तो जिस राजा को निमंत्रण गया उसके ऊपर था, और पांडव खेले। अब धृतराष्ट्र ने जो है आखिर में लज्जा के कारण बोली है या शर्म के कारण जो भी हुआ हो, उन्होंने उसको जीता हुआ इंद्रप्रस्थ और वो वापस भी दे दिया, सारा जो वस्त्र और ये सारी घटना होने के बाद। तो हाँ, पुत्र मोह था, उसने असल में अपने बेटे को जैसा कंट्रोल करना चाहिए था या समझाना चाहिए था कि बेटा ऐसा नहीं, छोड़ दो, पालन पोषण करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था, उसकी बीवी ने भी, गांधारी ने, पत्नी ने भी जो है आंखों पर पट्टी बांध ली, तो ये दोनों डिपेंड हो गए थे शकुनी और दूसरे लोगों पर। तो ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ। तो मैं तो कहूंगा कि धृतराष्ट्र तो था जिम्मेदार, लेकिन उसके साथ में भी ये लॉजिकल और जो लीगल फाइट थी वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदार थी, और गांधारी का अपने आंखों पर पट्टी बांधना एक बहुत बड़ा जो है ना कारण रहा है। तो ऐसे कौन से कौरव थे जिन्होंने युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ा है? केवल एक ही था, युयुत्सु। और क्योंकि उसे जो है ये सारी चीजों में, जैसे विभीषण को पसंद नहीं आया था रावण का पूरा बिहेवियर, तो युयुत्सु जो है वो थोड़ा सा शांतिप्रिय था और उसे ये सारे चीजों में जो है बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए युयुत्सु जो है पांडव के खेमे में रहा। तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी भी पांडवों के रथ में झंडे के रूप में थे, क्या ये कथन सच है? देखिए, सच या झूठ मैं आज नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये उल्लेखित है, ये उसमें रिटर्न है कि ध्वज के ऊपर हनुमान थे। अब मुझे बताइए, कौरव या पांडव, दोनों के भी ध्वजों के ऊपर रामायण का किसी कैरेक्टर का रहना कहाँ सिग्निफिकेंट था? नहीं था। लेकिन कृष्ण के रथ के ऊपर हनुमान थे, तो क्यों थे? जिनका इस युद्ध से या इस एरा से कोई संबंध नहीं था। तो डेफिनेटली कुछ तो रहा होगा कारण, या मान लीजिए कि झंडे के रूप में ऊपर रहे, या उन्होंने अपना रथ दिया जिसके ऊपर हनुमान की ताकतें थी, या फिर उस रथ को उन्होंने अपनी ताकत प्रदान की थी, उसका शायद वो साइन था कि हनुमान का ध्वज जो है वो अर्जुन के रथ के ऊपर, जो कृष्ण का रथ था उसके ऊपर था। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, अगर दुर्योधन पांडवों के साथ सम्मान सहित व्यवहार करता और उन्हें खुशी खुशी 5 ग्राम दे देता, तो क्या ये भीषण युद्ध देखने को मिलता? लेकिन क्या आपको पता है वो 5 ग्राम कौन से थे? नहीं सर। ये हम बड़े आसानी से बोल देते। देखिए, मेरा भी पहला यही मानना था कि सुई के नोक इतनी जमीन नहीं दूंगा बोल के दुर्योधन ने जो है वो झगड़ा किया। असल में जब कृष्ण प्रस्ताव लेकर गए थे 5 गांवों का, एक संधि प्रस्ताव युद्ध के पहले आखिरी कोशिश के स्वरूप में, तो उन्होंने नकुल, सहदेव, पांडव सभी के साथ में चर्चा की थी। तो युद्ध जो है ये करना चाहिए, इसके लिए असल में युधिष्ठिर छोड़े तो चारों पांडव बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, क्योंकि उनको जीत हार प्रॉपर्टी इससे कोई लेन देन नहीं था राज्य से,
लेकिन जो उनके साथ अपमानजनक व्यवहार सालों से हुआ, साथ ही साथ जो द्रौपदी के साथ में जो घटना हुई, इससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे, तो उन्हें बदला लेना था। अब ऐसे समय में जो युधिष्ठिर ने प्रस्ताव रखा था कि वो 5 गांव दे दो, वो कृष्ण का प्रस्ताव नहीं था, युधिष्ठिर का था कि 5 गांव दे दो, हम खुशी खुशी रह लेंगे, बिकॉज ही डिडंट वांट टू फाइट, और थोड़ा सा सन्यासी वृत्ति का भी था युधिष्ठिर। ऐसे में जब नकुल सहदेव के पास में गए तो वहां पर कृष्ण ने चालाकी से उनको पूछा कि क्या करना चाहिए, 5 गांव कौन से देने चाहिए। उन्हें अच्छे से पता था कि नकुल भी युद्ध नहीं चाहता, सहदेव भी युद्ध नहीं चाहता, तो ऐसे में 5 ऐसे गांव मांगे गए थे जो हस्तिनापुर के ही पार्ट थे और उनको शहर में रहते हुए अलग करना संभव नहीं था। जैसा मान लो कि आज पूना में हो, मैं कहूं कि मुझे 5 गांव दे दो पूना में के, तो आप बोलोगे कि ठीक है मांग लो, और मैं कहूं कि 5 गांव मुझे चिंचोड़ दे दो, वाकर दे दो, ये दे दो, तो तुम आसानी से दे दोगे क्योंकि पूना के आउटस्कर्ट है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि मुझे एक हड़पसर दे दो, मैं कहूं कि मुझे बीच में का जो है वो एक वारजे का एरिया दे दो, या पूना के पेट में का एक एरिया दे दो, और ऐसे करके 5 दे दो, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं सर। इट वॉज नॉट पॉसिबल। और इसके कारण दुर्योधन और चिढ़ गया था। वो 5 गांव देना संभव नहीं थे, जो कि हस्तिनापुर के अंदर भी थे और बाहर की तरफ में स्ट्रेटेजिक लेवल पे पॉसिबल नहीं था। और वैसे भी दुर्योधन थोड़ा सा अहम की लड़ाई थी, तो दुर्योधन नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ दे, लेकिन 5 गांवों के लिए बाकी जो सभा थी, धृतराष्ट्र हो या भीष्म हो, ये सब लोग ओके थे, लेकिन ऐसे 5 गांव मांगे गए कि वो भी उसको कुछ सपोर्ट नहीं कर सके। दूसरी बात रही सम्मानजनक व्यवहार। हाँ, सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए था पांडवों के साथ में, लेकिन क्योंकि आप एक चीज समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं गांधारी का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर उनके पति अंधे थे पर गांधारी अंधी नहीं थी, पर उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली जिससे वो भी अंधी हो गई, और ये डिपेंड हो गए लोगों पर। और जो उनके भाई थे शकुनी, तो इन्होंने हमेशा ये देखा कि मेरी बहन के बेटे का ही कैसा फायदा हो, और उनको कंपटीशन के तौर पे युधिष्ठिर या पांडव दिखे, तो हमेशा उन्होंने उसके बारे में गलत ही बात की बचपन से दुर्योधन को। तो बचपन से जो सुनते आए हैं वही सही लगता है, और उस हिसाब से वो एक कटुता निर्माण हो गई, सबके बीच में राइवलरी बन गई, और फिर दुर्योधन ने जो है वो उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। तो ये तो अगर वो सम्मानजनक व्यवहार कर लेता और गांधारी या धृतराष्ट्र बचपन से उनको पॉजिटिव ही सिखाते, तो शायद आज हम महाभारत पे चर्चा नहीं कर रहे होते। राइट सर, धन्यवाद सर। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि हमारे इस महाकाव्य में ब्रह्मास्त्र जैसे हथियारों का उल्लेख मिलता है, जिनकी तुलना हम आज के न्यूक्लियर हथियारों के साथ कर सकते हैं। क्या तब के जमाने के लोग आज से ज्यादा एडवांस थे? आपकी क्या राय है? देखिए, आज से ज्यादा एडवांस थे या नहीं पता नहीं, लेकिन एडवांस थे, ये क्लियर है। अगर आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, या और भी जो कथाएं वो पढ़ो पुराणों की, तो उसके अंदर कौन सा अस्त्र चलाने से क्या होता है इसके बारे में डिटेल वर्णन है। और अब तो लोग भी ये मानने लगे कि जो थार का हिस्सा है या जो थोड़ा सा वेस्टर्न एरियाज ऑफ भारत खंड के है, तो यहाँ पर रेडिएशन बहुत हाई है। तो ये रेडिएशन कहाँ से आता है? तो न्यूक्लियर पावर से आता है। वहां कहाँ से आ गया न्यूक्लियर? तो जो महाभारत के युद्ध में भी है कि जब ब्रह्मास्त्र को टर्न किया गया पश्चिम की दिशा में, जब अश्वत्थामा ने और अर्जुन ने भी चलाया, तो उधर जाकर पर्टिकुलर पूरा जो पानी सूख गया या नदियां सूख गई, या वहां पर जो है वो ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट्स आ गए जिससे कि वहां के रहने वाले लोग खत्म हो गए। तो ये अस्त्र का थ्योरी करेक्ट है, और आज भी उसके ऊपर केवल हम नहीं, पूरी दुनिया संशोधन कर रही कि रेडिएशन भारत में आया कहाँ से। धन्यवाद सर। गांधारी ने क्रोधित होकर कृष्ण को श्राप दिया था युद्ध के अंत में, क्या यही कारण था कृष्ण के वंश के प्रलय का? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति बहुत दिल से किसी को बद्दुआएं दे या कोई व्यक्ति गलत काम कर ले, ऐसा है। और गांधारी एक तपस्विनी के बराबर थी, उसने सारी जिंदगी आंखों पर पट्टी बांधकर, भले वो सही हो गलत हो इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत स्वरूप में एक तपस्विनी से कम नहीं थी। तो जिस तरह से दुर्योधन को धोखे से कृष्ण ने मरवाया, तो क्योंकि दुर्योधन सबसे आखिरी लड़का बचा था जब पूरा युद्ध समाप्त हुआ, तो आपको पता है कि उसने वो श्राप क्यों दिया था? नहीं सर। असल में जब सब लोग मर गए तो आखिरी युद्ध बचा था ये भीम और दुर्योधन के बीच में, दूसरे दिन होना था। तो भीम गांधारी जो है, गांधारी ने बोला था अपने लड़के दुर्योधन को कि तुम मेरे सामने निर्वस्त्र आना, ऐसी एक कहानी बताई गई है।
कि निर्वस्त्र आना, जब मैं आँख खोलूंगी तो महादेव की भक्त थी और उसके अंदर पावर थी जो सालों से उसने तपस्या करके कमाई थी, तो तुम्हारी बॉडी जो है वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कोई उसे भेद नहीं पाएगा, जैसे कोई लोहे की बॉडी हो जाए ऐसा कहते हैं। लेकिन कृष्ण ने बड़ी चालाकी से दुर्योधन को केले के पत्ते लपेटने के लिए मजबूर किया, और फिर जब वो पूरे बॉडी पर नजर पड़ी गांधारी की, और वो केले के पत्ते जो कमर से बाहर उनकी जंघाओं तक जो थाइस तक था, तो उतना हिस्सा वैसा ही रह गया। तो गांधारी जो है वो चिढ़ गई कि ये छल कपट कृष्ण ने किया है, तो मेरा आखिरी वंश का जो आखिरी बच्चा है उसको भी वो मारना चाहता है। फिर जब दुर्योधन भी मरा तो उसके बाद मेरा पूरा वंश खत्म कर दिया तूने। तो एक नेचुरल एक्सप्रेशन था कि तूने पूरा प्लानिंग करके मेरे पूरे वंश को समाप्त किया, तो तेरा भी वंश समाप्त होगा। तो उसने इतना दिल से कहा था, डेफिनेटली वो चीज ने कहीं ना कहीं तो यादवों को हर्ट किया। धन्यवाद सर। कुंती ने कर्म को नदी में बहाया था, ये सच है? और क्या ये कर्म उचित था? क्या इसी के वजह से कर्ण पांडवों की ओर से युद्ध नहीं लड़े? नहीं, कर्म उचित था या अनुचित था इसके ऊपर बहुत चर्चाएं हो सकती थी, क्योंकि उस वक्त की सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से बहुत चीजें थी। वो भी एक यंग लड़की थी, जिस समय में उसने ये कर्म किया तो उसकी उतनी समझ नहीं रही होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उचित था या अनुचित था इसके ऊपर हमारा चर्चा करना इररिलेवेंट है, क्योंकि उस वक्त उसके लिए व्यक्तिगत स्वरूप में उचित था। उसके राज्य के, उसके पिताजी के, या पूरे जो सामाजिक सम्मान के लिए उचित था। वो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अनुचित था, क्योंकि उस बच्चे का क्या गलती था? वो बच्चे को किसी ने संभालना चाहिए था। तो पानी में बहाया था मतलब मार डालने के लिए बहाया था, जिया जिया नहीं तो मारा मारा, जहां डूबा डूबा। उससे अच्छा वो किसी और को देती, संभालती तो बात और थी। तो ये अनुचित या उचित, ये एक अलग पार्ट हुआ। लेकिन उसके कारण कर्ण ने दुर्योधन की तरफ से लड़ाई लड़ी, ये सच नहीं है। क्योंकि उसके बाद तो अधिरथ को मिला, जो एक सारथी था यादवों के, माफ कीजिए, कौरवों के इसमें, तो राज सारथी था। वहां से जब उसको जरूरत पड़ी, जब द्रोणाचार्य ने उनको सपोर्ट नहीं किया पढ़ाई करने के लिए, धनुर्विद्या के लिए कर्ण को, और उसका जो टैलेंट देखकर दुर्योधन ने उसको सपोर्ट किया, उसको दोस्त बनाया, उसका अंग का राज्य देकर राजा बनाया। इस सपोर्ट के कारण बाय नेचुरल वो दुर्योधन के खेमे में रहा और दुर्योधन की तरफ से लड़ाई लड़ी। तो कुंती ने पानी में छोड़ा, ये तो उसको युद्ध के कुछ दिन पहले पता चला, तब तक तो दुर्योधन की तरफ ही था, है ना। तो कुंती के पानी से छोड़ने का और कर्ण का दुर्योधन की तरफ से लड़ने का कोई संबंध नहीं। धन्यवाद सर। अंतिम प्रश्न, हमें महाभारत से ऐसी कौन सी चीजें सीखने को मिलती है जो आज भी महत्व रखती है? अरे महाभारत को जितनी बार भी पढ़ो, जितने एंगल से पढ़ो, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। जैसा मैं कहा, सबसे पहले तो एनालिसिस करना सीखो, लॉ समझो, और फिर उसके अंदर से लॉजिक ढूंढो। दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को जो एक स्वर में गलत कहा जाता, मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि उनके भी साइड करेक्ट थे। लेकिन जब कोई हार जाता है ना, तो वो इतिहास नहीं लिखता, जो जीतता है उसके लोग बैठकर इतिहास लिखते हैं। क्योंकि वो जो हार गया वो तो मर गया, अब कोई बोल देगा कि उसने ऐसा बोला था, उसने ये किया था, तो सच है, ऐसे ही मानेंगे। लेकिन सिग्निफिकेंटली मैं कहता हूं कि जो अच्छे लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनको चुप नहीं रहना चाहिए। भीष्म इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर वो चुप नहीं रहते और वो बोलते, तो सब चीजें बराबर लाइन में सिस्टमेटिक चलती थी। गांधारी को आपके ऊपर आपके पूरे परिवार का या आपके राज्य का उत्तरदायित्व है। केवल आप पति मेरा अंधा है इसलिए खुद ही पट्टी बांधकर बैठ गई, ये तो बेवकूफी थी। उसको जैसे जीजाबाई ने किया, जीजाबाई ने तो आंखों पर पट्टी नहीं बांधी। जो बाहर राज्य में थे, मुगलों के अंडर में काम कर रहे थे शाहजी, तो वो तो मुगलों के अंडर में नहीं गई, उसने अपना जो है दायित्व निभाया और उसने स्वराज्य निर्माण किया, शिवाजी निर्माण किया। तो गांधारी को ऐसा कुछ करना चाहिए था जिससे कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण करेक्ट कर सकती थी और दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकती थी। कर्ण से एक सीखना चाहिए कि इतने धोखे मत बनो, आप इतना धोखेबाज ठीक नहीं है। आप खुद के लिए क्यों लड़ते हो? आप दान धर्म कर रहे हो तो खुद का नाम कर रहे हो। अच्छा, वो पहले से दानी था ऐसा नहीं था, बाद में किसी कारण वो शुरू हुआ। देन जिसने आप पर विश्वास किया, तो उसका विश्वासघात करते हुए केवल आप अहम की लड़ाई लड़ रहे हो। दुर्योधन के हार का सबसे बड़ा कारण कर्ण रहा, क्योंकि वो अकेला जीता सकता था, बाकी तो उसको जीताने के लिए कोई थे नहीं। देन आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि लॉ को आपको अच्छे से इंटरप्रेट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जैसा मैं बताया कि ये लॉ की लड़ाई थी, ये केवल दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं थी। कि लॉ क्या कहता है कि धृतराष्ट्र बनना, माफ कीजिए, युधिष्ठिर बनना चाहिए राजा या दुर्योधन बनना चाहिए, किस पैरामीटर पे बनना चाहिए, वंश के पैरामीटर पे बनना चाहिए या उनके कैलिबर के ऊपर बनना चाहिए।
सीनियरिटी पे बनना चाहिए या जूनियरिटी पे बनना चाहिए, राजा का बेटा राजा इसलिए बनना चाहिए या वो उसके लिए कारगर इसलिए बनना चाहिए। तो इसको एनालिसिस करना आना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुनी सुनाई चीजों पर नहीं चलना चाहिए अवश्य सर। क्योंकि अभी आप और मैं भी बचपन से बहुत सुनता आया हूं। मैं कर्ण को बहुत महान मानता था, जब पढ़ाई की तो कुछ अलग समझ में आया। महाभारत में भी आप देखो, धृतराष्ट्र सुनी सुनाई चीजों पर चला, गांधारी सुनी सुनाई चीजों पर चली, इसके बाद जो वो बहुत सारे किरदार है वो सुनी सुनाई चीजों पर चली। अब मैं कहूंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कर्ण ये कुंती का बेटा है, ये भी सुनी सुनाई चीजों पर चला। कर्ण को क्या एविडेंस था कि वो उसी का बेटा है, तो वो भी सुनी सुनाई चीजों पे चला। किसी दिन कर्ण के ऊपर रखना, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये है, महाभारत से हमको ये समझना चाहिए कि एनालिसिस करेक्ट करो। दूसरा, कभी कभी कदम पीछे ले लिया करो, झगड़े मत बढ़ाओ, अहम की लड़ाई मत करो। अहम की लड़ाई आप देखो पूरे महाभारत में, ये सीख सभी समझो। हर कोई उठा और उसने एक प्रतिज्ञा की, भीष्म ने प्रतिज्ञा की, अर्जुन ने की, कर्ण ने की, वो भीम ने की, सबने की। दो ही व्यक्तियों ने कभी प्रतिज्ञा नहीं की, एक था कृष्ण और एक था युधिष्ठिर, क्योंकि इन दोनों को पता था सच्चाई कैसे चलती है, समय के अनुसार मोल्ड कैसा होना चाहिए, जियो और जियो कैसा करना, जीने दो कैसा करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको अगर महाभारत में किसी से कुछ सीखना है तो दो ही किरदार है, एक है कृष्ण और एक है युधिष्ठिर। धन्यवाद सर। आज के इस पॉडकास्ट से हमें महाभारत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद सर। धन्यवाद।